अच्छा, अब ये अपने जो कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल करना है उसमें देखें आपके पास कितनी प्रेपोजिशंस हैं। आपके पास 4 प्रेपोजिशंस हैं, पी क्यू आर एस। अगर आपके पास पी क्यू आर एस हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है कि टोटल आपके पास वैल्यूज़ कितनी होगी, 16। ठीक है, अभी देखें पी क्यू आर एस, तो अगर 16 वैल्यूज़ हैं आपके पास तो उसको 2 पे डिवाइड करें, 8 वैल्यूज़ आ जाती हैं, 8 वैल्यूज़ ट्रू और 8 ही फॉल्स। उसके बाद 8 को फिर 2 पे डिवाइड करें, 4 आ जाता है, 4 वैल्यूज़ ट्रू 4 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स। ठीक है, उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 आ जाता है, 2 फॉल्स 2 ट्रू, इस तरह 2 वैल्यू ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे 1, मीन अल्टरनेटिवली। अब ये पी क्यू आर तो हमने सीक्वेंस से ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमने देखना है कि इस कंपाउंड में सबसे पहले तो हमें पी और क्यू ये चीज़ फाइंड करनी है, तो पी क्यू ये ड्रॉ कर लें। उसके बाद इन दोनों इसका इसके साथ कंडीशनल है, पी क्यू का आर के साथ, फिर इसकी भी ये ड्रॉ कर लेंगे और फाइनली फिर इन दोनों का जो आंसर है, इसका जो आंसर है उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये फाइनल कंपाउंड हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप ड्रॉ कर लें सारा। ठीक है, अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, आपने कैसे करना होता है, सिर्फ देखेंगे फर्स्ट ट्रू और ये फॉल्स होगा तो फॉल्स, अदरवाइज़ ट्रू होगा। तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये सारे पहले फॉल्स लिखें, उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट फेली ट्रू है ही नहीं, इसका मतलब है कि ये सारी ट्रू होंगी। उसके बाद इसके आंसर को इसके साथ कंपेयर करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप इस तरह बैक, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, ये फर्स्ट वैल्यू होगी और ये सेकंड वैल्यू होगी। इसमें अपने ऐसे देखना है, इसका आंसर पहला ट्रू और इसका जो फॉल्स होगा इस तरह, तो आंसर फॉल्स होगा, इस तरह देखना। तो इसमें देख लेंगे ट्रू, इसमें चेक करेंगे सबसे पहले कि ये देखें ये ट्रू और ये फॉल्स, ये फर्स्ट है इफ़ कंडीशन वाला, ये ट्रू ये फॉल्स है तो फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है, हम इस तरह पढ़ रहे हैं इसको राइट से लेफ़्ट, तो ये ज़रा ध्यान कर लेना यहाँ पे कि ये आप इस तरह नहीं पढ़ रहे। तो इसमें ये देख लें कि ट्रू, ये फिर कंडीशन आती है ये ट्रू और ये फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज़ ट्रू होंगे। ये देखें ये ट्रू और ये फॉल्स। अब इसके आंसर को आपने किसके साथ कंपेयर करना है, एस के साथ। इसके आंसर को एस के साथ कंपेयर करना है, वही कंडीशन है फिर आपके पास इसके ये जो है कंडीशनल। इसमें देखें कि ये देखें ये ट्रू और ये फॉल्स तो फॉल्स। ये इसमें सबसे पहले आपने जो याद किया वो पहले लिख लेते हैं कि इसमें जो ट्रू, ये भी ट्रू है, ट्रू और ये फॉल्स। इसको ध्यान से कंपेयर करना, बाज़ दफ़ा इधर से कंपेयर हो जाता है, ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू होगा, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो ट्रू और फॉल्स फॉल्स होगा, अदरवाइज़ बाकी सारे ट्रू होंगे। तो इस तरह आपने ये ड्रॉ कर लेना। ये क्वेश्चन एक और है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर दिस, ये आपने खुद करना है। ठीक है, उसके बाद एक और आ जाते हैं यहाँ पे, टेबल फॉर बिट ऑपरेटर्स ओ एंड एक्सोर। एक चीज़ नोट कर लें कि जब हम ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, एक्चुअली जो हम कहते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू इसको हम इस सेंस में लिख सकते हैं कि 1। ठीक है, और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो 1 और 0 की फॉर्म में भी देख लें, 1 और 0 की फॉर्म में भी ये किया जाता है कि अगर आपके पास x और y की ये वैल्यूज़ हैं तो इसमें और क्या होगा, एंड क्या होगा, और ये एक्सोर को, एक्सोर कहते हैं एक्सक्लूसिव और को। तो ये 0 का मतलब है फॉल्स, तो इसमें और में क्या था कि अगर दोनों फॉल्स होंगे, दोनों 0 होंगे तो 0, अदरवाइज़ 1, 0 1 1 1 0 1 1 1 1। एंड में क्या था कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, मीन के दोनों 1 होंगे तो 1, अदरवाइज़ 0 0। और एक्सोर में क्या है कि अगर एक भी ट्रू है, यानी एक भी 1 है तो 1, अदरवाइज़ 0। इसमें देखें ये दोनों 0 हैं तो इसका आंसर 0, ये एक 1 आ गया तो 1, यहाँ भी एक 1 है तो 1, अब ये दोनों 1 है तो फिर ये 0। अब कहते जैसे क्वेश्चन देखें, फाइंड बिटवाइज और बिटवाइज एंड बिटवाइज एक्सोर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स, बिट स्ट्रिंग्स। या आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, तो इसको आसान सा तरीका ये, आप इसको टेबल से कर लें, आप इसको इस तरह लिख लें, पहली स्ट्रिंग लिख ली, उसके बाद ये दूसरी स्ट्रिंग लिख ली। ठीक है, बिट वाइज और क्या होगा, और में एक चीज़ नोट करनी होती है कि 2 0 होंगे, दोनों 0 होंगे तो 0, अदरवाइज़ 1। ये देखें 0 1 1 1 1 1 1 0 भी 1, ये देखें ये 0 0 0 0 है तो 0, बाकी जहाँ 1 है वो सारा 1 है और कहीं 0 नहीं है। क्लियर। बिट वाइज एंड में क्या होगा कि दोनों 1 होंगे तो 1, अदरवाइज़ 0 0 1 0। ये देखें दोनों 1 है तो ये 1,
और यहाँ पे कहाँ पे दोनों वन है, ये दोनों वन है तो ये वन होगा, अदरवाइज़ ज़ीरो। एक्सोर में क्या है कि एक वन तो वन, अदरवाइज़ ज़ीरो। ये देखिए वन, एक वन है तो वन, ये दोनों वन है तो ज़ीरो, एक वन ज़ीरो, दोनों ज़ीरो तो ज़ीरो। ये एक वन के लिए ज़ीरो आएगा और वन आएगा, और अगर दोनों वन है तो फिर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद ये तीन क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फाइंड आपने सेम, या पर स्ट्रिंग्स मैंने दी हुई हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करें सेम इसी पैटर्न पे। एक उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हमने एवेल्यूएट करना है कि ये एंड है, ये और है। पहले इन पे ये और साइन लगा के सॉल्व करें, इसका आंसर आएगा, उसको इसके साथ कंपेयर कर लें। तो ये तीनों आपने एवेल्यूएट करने हैं, ठीक है।